और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो। शास्त्र की मर्यादा है, तो ऐसी परिस्थिति में सब जाति को सुनाने का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन फ्रंटलाइन। दोस्तों, इटावा में जो घटना हुई जिसमें दो यादवों के साथ में ब्राह्मणों ने बुरी तरीके से उनके साथ अपमान किया, उनका सर मुंडन कर दिया गया, उनकी पिटाई की गई और यहाँ तक कि उन पर पेशाब छिड़का गया। ये सारा कुकृत्य, ये सारा अपमान सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि वो कथावाचन का कार्य कर रहे थे और चूंकि वो यादव हैं इसलिए ब्राह्मणों को इस बात से बहुत तकलीफ हुई कि ब्राह्मणों के गांव में यादव होकर के, यानी कि पिछड़े, कैसे कथा कर सकते हैं, कथावाचन का कार्य कैसे कर सकते हैं और ब्राह्मण जो है उनकी कथा बैठ करके सुनेंगे। ये पूरा प्रकरण जो है सामने आया सोशल मीडिया पर, जब वीडियो वायरल हुआ तब ब्राह्मणों का पाप पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ कि किस तरीके से उन्होंने दो यादवों के साथ में बदसलूकी की, अपमान किया। तो पूरे देश भर में कार्रवाई की मांग हो रही थी ब्राह्मणों के खिलाफ। इन सब से बचने के लिए अब ब्राह्मणों ने एक नई चाल चल दी है। इटावा के इस कथावाचक कांड में एक नया मोड़ सामने आया है और नया मोड़ ऐसा है जो अपने आप में सबको हैरान कर देने वाला है। आप सोचिए कि जो महिला अपने पेशाब को तमाम ब्राह्मणों के, तमाम पुरुषों के सामने अपने पेशाब को ला करके दे और वो उन यादवों पर छिड़क दे, वो कितनी स्वाभिमानी, कितनी समझदार और कितनी उसके अंदर गैरत होगी। आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए। 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन अभी वो महिला फरार है, जिसको लेकर के ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट वायरल हो रहे हैं कि मूत्र देने वाली भाभी अभी तक फरार है, वो अभी तक पकड़ में नहीं आई है। उसकी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, उसको तलाश कर रही है। लेकिन दोस्तों, अब एक और नया एंगल इसमें यह सामने आ गया है कि एक महिला अब ये कह रही है कि वो जो कथावाचक थे वो हमारे साथ में छेड़खानी कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, हमें परेशान कर रहे थे, तो इसलिए उनके साथ में ये सब कुछ किया गया था उन्हें सबक सिखाने के लिए। जबकि दोस्तों, आप वीडियो देखेंगे तो साफ तौर पर उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि इन लोगों ने किसी महिला के साथ छेड़खानी की है, उसके साथ बदतमीजी की है। उस पूरी वीडियो में आप साफ तौर पर यही बातें सुनेंगे कि मतलब जाटव होकर के, यादव होकर के कथा सुनाओगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ठीक है। इस तरीके से जो अपमान किया गया और गाँव के लोगों के पैर छुआए गए, यानी यहाँ तक कि उस महिला के भी पैर छुआए गए। ये कहा गया कि तुमने जो है इस महिला से, यानी कि ब्राह्मण महिला से अपने पैर छुआए हैं, ये तुमने जो है बड़ा पाप किया है, इसलिए इस महिला के पैर छुओ। और उनका मुंडन किया गया, उनके पूरे भरे समाज में जो उनका अपमान किया गया, उनके साथ में बदसलूकी की गई। अब आप देखिए दोस्तों कि ब्राह्मण समाज की चाल कि किस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए इस पूरे प्रकरण में लीपापोती करने का कार्य कर रहे हैं, अपने पाप छुपाने के लिए। शुरुआत में कहा गया कि उन्होंने अपनी पहचान छुपाई, फिर कहा गया उन्होंने अपना नाम बदला, फिर वीडियो में आप जिस तरह से देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि मतलब जाटव है, चमार है, तो वो कह रहा है कि नहीं मैं यादव हूँ। उसके बावजूद भी उसके साथ में बदतमीजी और उसके साथ जो है मार पिटाई की गई। तो अब जो नया एंगल आया है वो ये कि अब जो है ब्राह्मण महिलाएं ये कह रही हैं कि हमारे साथ में उन्होंने छेड़खानी की, जबकि उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले ऐसी कोई बात नहीं थी। इस मामले को लेकर के पुलिस स्टेशन में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। लेकिन अब ब्राह्मण समाज उन अपने जो प्यारे दुलारे पापी गुंडे मवाली जो लोग हैं जिनको पुलिस ने पकड़ लिया है, उनको बचाने के लिए पूरा ब्राह्मण समाज सड़कों पर आ गया है। तमाम जो है आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। और उस गांव की एक महिला जो है वो ये कह रही है कि मेरे साथ उन्होंने छेड़खानी की, बदतमीजी कर रहे थे, इसलिए उनके साथ में ये सब कुछ किया गया। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात ये है, जिस तरह से मैंने शुरुआत में कहा
कि तमाम लोगों के बीच में अगर एक महिला अपना पेशाब निकाल करके देती है और जो है उन लोगों पर छिड़का जाता है, तो आप सोचिए कि वो महिलाओं के अंदर किस तरह का सम्मान, स्वाभिमान और कितनी गैरतमंद औरतें हैं वो। और वही महिला जो है, देखिए उसी समाज की महिला आज एक फिर और आकर के मीडिया में ये कह रही है कि हमारे साथ में बदतमीजी की गई, छेड़खानी की गई, हमें परेशान कर रहे थे। जबकि वो लोगों का, उनका बिल्कुल साफ तौर पर यह कहना है कि हम जो है अपने शांति तरीके से कथा वाचन का कार्य कर रहे थे, तभी कुछ लोग वहाँ पर आए और हमारी जाति पूछने लगे, हमारा नाम पूछने लगे। हमने नाम बताया, हमने जाति भी बताई कि हम यादव हैं, और उसके बाद से हमारे साथ में मारपीट करने लगे और कहने लगे कि यादवों के गांव, कि ब्राह्मणों के गांव में आप यादव होकर के कैसे आप यहाँ पर कथावाचक बन सकते हो या कथावाचन का कार्य कर सकते हो। तो दोस्तों, ये पूरी घटना लगातार जो है वो चर्चा का विषय तो है ही, लेकिन पूरा ब्राह्मण समाज किस तरह से एक्सपोज हो गया है। कई शंकराचार्य और ये सब लोग जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई यादव और जाटव को कथा करने का अधिकार नहीं है। तो आप अपने मंचों से ये कह दीजिए SC ST OBC के लोग हैं, ये हिंदू नहीं हैं, और अगर उन्हें कथा वाचन करने का अधिकार नहीं है, उन्हें कथा करने का अधिकार नहीं है, तो ये भी कह दीजिए कि हाँ, उनसे हम दान भी नहीं लेंगे, उनका पैसा भी नहीं लेंगे, रुपया भी नहीं लेंगे, दान दक्षिणा भी नहीं लेंगे। ये भी साफ तौर से जो है ऐलान कर दीजिए इसका। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। तो ऐसे में ये बात सवाल खड़ा होता है कि क्या ये जो धंधा है उसमें बंटवारे का खतरा है कि दूसरे लोग भी जो है अब इस धंधे में शामिल हो रहे हैं, इससे ब्राह्मणवादी लोगों को जो है खतरा नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, हम जब भी जातिवाद की बात करते हैं, खासतौर से ये इन ब्राह्मणवादी लोगों के सामने, तो ये एक बात बड़ी स्पष्ट कहते हैं कि भाई हमारे धर्म में कोई जातिवाद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। हमारे यहाँ कर्म के आधार पर श्रेष्ठ और नीच है। अगर कोई शिक्षा का काम करता है, पढ़ाई लिखाई का काम करता है, धर्म का प्रचार प्रसार का काम करता है, तो वो ब्राह्मण है, और कोई गलत काम करता है तो वो नीच है। इस तरह की ये लोग परिभाषाएं बताते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज इस प्रकरण में शंकराचार्य जैसे लोग जो है ये कह रहे हैं कि यादवों को और जाटवों को कैसे कथावाचक करने का जो है वो अधिकार है, ये तो हमारे शास्त्र अनुसार नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी जो व्यवस्था है वो शास्त्रों के अनुसार चल रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये पिछड़े समाज को ये बात समझ नहीं आ रही है। तमाम लोग अब ये लिख रहे हैं कि देखिए, अगर यादवों ने ललई सिंह यादव को पढ़ा होता तो आज उन्हें इतना जलील होना नहीं पड़ता। और ये बातें भी कही जा रही है कि कथा करने से तो रोक दिया गया, लेकिन कांवड़ ढोने से नहीं रोक सकते। मतलब ये एक तंज भरे लहजे में ये बात कही जा रही है कि आप देखिए, अभी कुछ ही दिनों के बाद सावन का महीना शुरू होगा और उसमें आप देखिए कि पूरा कौन वर्ग के लोग जो है कांवड़ ढोने का काम करेंगे। कोई उसमें ब्राह्मण नहीं होगा, कोई उसमें सवर्ण जातियों के लोग नहीं होंगे, सब यही पिछड़ी जातियों के लोग होंगे। यादव होंगे, जाटव होंगे, कुम्हार होंगे, तेली होंगे, यही सारी जातियां जो है पूरा ब्राह्मणवाद को ढो करके चल रही हैं और वो व्यवस्था को मजबूत कर रही हैं जो इनको नीच समझता है, जो इनको इंसान भी नहीं समझता है। तो दोस्तों, मैं तो ये कहता हूं, मेरा तो ये मानना है कि किसी भी जाटव को, किसी भी यादव को कथा सुनाने का, कथावाचक बनने का, धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर से आप उस व्यवस्था का क्यों प्रचार प्रसार कर रहे हो, क्यों उनके जो है कथावाचक बन करके उस व्यवस्था को मजबूत कर रहे हो जो आपको नीच समझ रही है, आपको इंसानी नहीं समझ रही है। तो ऐसी व्यवस्था को भी लात मार देनी चाहिए और ऐसे लोगों को भी अपने घर से बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए। उनको घर के अंदर बिल्कुल एंट्री नहीं देनी चाहिए। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे हैं कि अगर यादव कथावाचक नहीं हो सकता तो तमाम पोस्टर बनने लगे हैं कि ब्राह्मणों की जो है इस गांव में एंट्री बंद है, यहाँ पर कथा नहीं सुना सकते। तो जब आप किसी दलित पिछड़े को, SC ST OBC के किसी शख्स को आप कथावाचक नहीं बना सकते, उसकी कथा आप नहीं सुन सकते, तो आप उनके गांवों में जाकर कथा क्यों सुनाते हैं, उनका दान दक्षिणा क्यों लेते हैं। तो दोस्तों, ये तो सारी बातें रहीं कि OBC वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने महापुरुषों को जानना, समझना और पढ़ना चाहिए, तभी वो इस जो अमानवीय व्यवस्था है, जो ऊंच नीच की जातिवाद की व्यवस्था है, इससे वो मुक्त हो सकता है। और दूसरी बात, जिस तरह से आप देखिए कि कितने चतुर, चालाक और बेशर्म लोग हैं ये, कि अब महिलाओं को घर से बाहर निकाल दिया है, महिलाओं से भी मीडिया में बयान दिलवा रहे हैं कि हमारे साथ वो छेड़खानी कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, इसलिए उनके साथ में ऐसा किया गया है। तो आपने उस वीडियो में तो कोई ऐसा जिक्र नहीं किया है जब आप उनका मुंडन कर रहे थे। आपने पुलिस स्टेशन में तो कोई शिकायत नहीं कराई जब महिला के साथ, किसी महिला के साथ बदतमीजी की गई, छेड़खानी की गई। तो ये सारा
जो है प्रपंच जो रचा जा रहा है कि आप देखिए कि जिनका उत्पीड़न किया अब उनको उनके खिलाफ ही कार्रवाई करने का ये जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो आप सोचिए कि ये दो धारी तलवार है किस कदर से जो है आपके खिलाफ काम कर रही है। खास तौर से SC ST OBC के लोगों को सचेत हो जाना चाहिए कि आप किस तरीके से जो है इनके निशाने पर हैं, और अगर अब भी आप नहीं समझेंगे तो आने वाली पीढ़ियां जो हैं आपकी इनकी गुलाम बन जाएंगी। और ये वही व्यवस्था लाना चाहते हैं जो बाबा साहब के ने पहले जिस व्यवस्था से लड़ाई लड़ करके आपको आज़ादी दिलाई, आपको सम्मान स्वाभिमान का जीवन जीने के अधिकार दिलाए, संविधान में आपको वो पावर दिलाई जिससे आप कथावाचक ही क्यों बनना चाहते हैं। आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, आप SP बनिए, DM बनिए, आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, पत्रकार बनिए, प्रोफेसर बनिए। क्यों आप उस व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं और उनका प्रचार प्रसार करके आखिरकार उन्हीं की व्यवस्था को तो आप मजबूत कर रहे हैं जो आपके दुश्मन हैं, जो आपसे नफरत करते हैं। तो ये आपको सोचने चाहिए, खासतौर से SC ST OBC समाज के लोगों को। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।